जय माता दी। तो गाइज़ आज रामनवमी है। सुबह जल्दी रेडी होके मैं पहुंच गई हूं अपनी किचन में। यहाँ मैंने हलवा तैयार कर दिया है मैया के भोग के लिए, और ये आलू चने की सब्जी है। और बस अब बना लेते हैं जल्दी से पूड़ियाँ। तो गाइज़ यहाँ मेरी गर्मा गर्म पूड़ियाँ भी तैयार है। तो ये सब खाना बनाने के बाद गाइज़ मुझे पूजा करनी है, तो इसके लिए मैंने अपनी अग्यारी तैयार कर ली है। और ये अठावरी और सब्जी हलवा मैंने एक थाल में ले लिया है, साथ ही में चने भी हैं। तो चलिए पहले मैया को भोग लगा देते हैं। यहाँ मैं अपनी पूजा कर रही हूँ, जिसमें मैंने लौंग के जोड़े, बताशा और सामग्री वगैरह सब चढ़ा दिया। और साथ ही में मैं भोग लगा रही हूँ। तो इस अठावरी में से हर एक पूड़ी में से मैंने छोटा छोटा सा तिनका लेके उसमें सब्जी हलवा चने लगाकर मैंने भोग लगा दिया गाइज़, ये देखिए। और इसके बाद मैंने यहाँ जल के छींटे चढ़ा दिए हैं। तो सबसे पहले हम लोगों की पूजा यही होती है और उसके बाद कन्या पूजन होता है। तो यहाँ मैंने फिर अपनी आरती वगैरह सब कर ली है। तो अब मैं बुला रही हूँ नन्हे नन्हे बच्चों को, यानी कि अपनी देवियों को। तो यहाँ मैंने ध्रुव को भेजा हुआ था बच्चों को बुलाने के लिए। तो बालकनी से मैं देख रही थी कि किसी को मिस ना कर दे। तो आज के दिन कन्या मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर भी 6-7 कन्या मिल गई थी और एक लांगूरा था जिसको ध्रुव लेकर आ गया था। और यहाँ मैं उनका अच्छे से कर रही हूँ वेलकम, पैर धोकर तिलक लगा के उनका मैंने किया स्वागत। तो गाइज़ ये देखिए छोटे छोटी कन्या कितनी सुंदर लग रही हैं इस तरह से लहंगे में, और बहुत खुश थी कि आंटी हम लोगों को इस तरह से वेलकम कर रही हैं। तो गाइज़ यहाँ साथ ही में ये एक लांगूरा था, तो मैंने इसको भी अच्छे से वेलकम किया और फिर मैंने सभी को बिठा दिया। तो यहाँ मैंने कन्याओं को पैरों में लगाई है आलता। तो आलता लगाना मैं भूल गई थी, तो ये जो बच्ची है इसने मुझे याद दिलाया कि आंटी आपने लास्ट ईयर आलता लगाई थी, इस बार भी लगाओगी क्या? मैंने कहा मैं तो दिमाग से निकल ही गई थी, आपने याद दिलाया तो चलो मैं लगा देती हूँ। तो यहाँ मैंने सभी को आलता लगा दिया है, ये देखिए। और इसके बाद मैंने फिर अपनी छोटी सी जो सबसे छोटी कन्या थी ना गाइज़, वो यही थी। तो मैंने इसको आलता लगाया और बहुत ही क्यूट लग रही थी, मुझे ध्रुवी याद आ रही थी कि बिल्कुल ध्रुवी की तरह। और फिर हमारी ध्रुवी रानी को भी गाइज़ आलता लगाया, जिसको बहुत शौक है आलता लगवाने का। तो यहाँ इसको भी आलता लगा दिया और ध्रुव के पापा ने सभी कन्याओं को कलावा पहनाया। तो यहाँ कलावा पहनाने के बाद सभी को कलावा पहना दिया था और यहाँ ध्रुवी को भी पहनाया। और ये देखिए दादी अम्मा किस तरह से अपने पापा को आशीर्वाद देगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।